जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे दिमाग में आता है वो होते हैं प्रोटीन्स। अगर हमें हमारे मसल्स बिल्ड करने हैं, हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है या फिर हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से फूड्स है जो हमें इस जर्नी में हेल्प करेंगे। प्रोटीन्स हमारे मसल रिपेयर के साथ साथ मसल रिकवरी में भी सपोर्ट करता है और हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। वर्कआउट तो बस एक स्टिमुलस है। हमारे मसल्स तब बिल्ड होते हैं जब हम उनको नरिश करते हैं एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन से। वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप प्रोटीन फूड्स फॉर मसल बिल्डिंग। जानेंगे उनके यूनिक बेनिफिट्स के बारे में, उनके प्रोटीन कंटेंट के बारे में और अकॉर्डिंग टू फिटनेस गोल्स कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स मसल ग्रोथ और मसल रिपेयर में इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी हम वर्कआउट करते हैं या कोई इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी मसल्स में माइक्रोस्कोपिक टीयर्स होते हैं। प्रोटीन्स उन माइक्रोस्कोपिक टीयर्स को रिपेयर करते हैं जिससे हमारी मसल ग्रो होती है, जिसे मसल हाइपरट्रॉफी कहते हैं और हमारी स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है। डैमेज मसल सेल्स को रिपेयर करने के साथ साथ प्रोटीन्स वर्कआउट के बाद होने वाले मसल सोरनेस को भी कम करते हैं जिससे हमारी रिकवरी जल्दी होती है। प्रोटीन रिच फूड्स बहुत फॉर्म्स में आते हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या फिर वेगन हो। सबके लिए एक वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन फूड्स अवेलेबल है जो हम हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हमारे फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए। अगर हमारा गोल मसल बिल्डिंग है या फिर फैट लॉस है तो हमें 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए और जनरल हेल्थ मेंटेनेंस के लिए 0.8 टू 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन डेली कंज्यूम करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की और उसमें भी चिकन ये एक लीन सोर्स है प्रोटीन का। लीन सोर्स यानी जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और कैलोरीज कम है और प्रोटीन कंटेंट हाई है। ये एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का जिसमें सभी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। प्रोटीन्स के साथ साथ चिकन ये एक रिच सोर्स है नायासिन और विटामिन B6 का। चिकन एक बजट फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है और इजी टू कुक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉइल्ड चिकन ही खाना है, आप बेशक स्पाइसेस का और थोड़े बहुत ऑयल्स का यूज कर सकते हैं। बस अपनी कैलोरीज का ध्यान रखना है ऑयल यूज़ करते वक्त। अराउंड 100 ग्राम ऑफ चिकन आपको 25 से 28 ग्राम्स तक प्रोटीन देगा। सेकेंड, फिश अगेन कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑल 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के साथ साथ ये हेल्दी फैट्स का एक अच्छा सोर्स है, स्पेसिफिकली EPA और DHA जो मसल रिपेयर के साथ साथ इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। विटामिन D और विटामिन B2 के साथ साथ उसमें कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे जिंक, आयोडाइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम। प्रोटीन कंटेंट फिश टू फिश वेरी करता है लेकिन अराउंड 100 ग्राम ऑफ फिश में आपको 18 टू 20 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलेगा। जो भी फिश लोकली अवेलेबल है आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं और अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड इज एग, अगेन कंप्लीट प्रोटीन, सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स अच्छा है, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है। एक एवरेज एग में अराउंड 6 ग्राम्स तक प्रोटीन हमें मिलता है। हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है, लो कैलोरीज होती है, फिलिंग होता है जिससे मसल बिल्डिंग के साथ साथ वेट लॉस में भी हमें हेल्प मिलती है। विटामिन A, विटामिन D और विटामिन E के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी एग्स में अच्छी क्वांटिटी में होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। दिन में कितने होल एग्स खा सकते हैं ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कैलोरी इंटेक पे, आपकी कैपेसिटी पे, आपकी डाइजेस्टिबिलिटी पे। 2 से 3 होल एग्स आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं दिन भर में। फोर्थ इज बीफ, अगेन कंप्लीट प्रोटीन, प्रोटीन के साथ साथ आयरन और विटामिन B का अच्छा सोर्स। बीफ में सैचुरेटेड फैट्स का अमाउंट ज़्यादा होता है तो सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक या फिर कैलोरीज के इंटेक को ध्यान में रख के हमें इसका कंजम्पशन करना चाहिए। सेकेंड सोर्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क में 2 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, एक केसिन प्रोटीन होता है और एक वे प्रोटीन होता है। केसिन प्रोटीन स्लोली डाइजेस्ट होता है और स्लोली एब्सॉर्ब होता है, वही वे प्रोटीन क्विकली डाइजेस्ट और एब्सॉर्ब होता है। अराउंड 100 ml काउ मिल्क से हमें 8 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन्स के साथ साथ हमें मिल्क से कैल्शियम और फॉस्फोरस भी मिलता है और जो मार्केट में फोर्टिफाइड मिल्क मिलते हैं उनमें विटामिन D भी मिलता है। पनीर के 100 ग्राम्स में हमें अराउंड 18 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। अगर हम बात करते हैं ग्रीक योगर्ट की, जब हम हमारे घर पे जो कर्ड बनता है उससे जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकाल देते हैं और एक थिक चंक जो बचता है उसी को ग्रीक योगर्ट कहते हैं। उसके 100 ग्राम में हमें अराउंड 10 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है और चीज़ से हमें एक सर्विंग में 6 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट इज क्यूनोआ।
क्यूनोआ अगेन एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का, जिसमें सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स के साथ साथ ये फाइबर्स का भी एक अच्छा सोर्स है जो हमें डाइजेशन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सोया चंक्स एंड सोया बेस्ड डेरिवेटिव्स। सोया चंक्स ये अगेन एक कंप्लीट सोर्स है प्रोटीन का, सभी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसमें होते हैं। अराउंड 100 ग्राम्स सोया चंक्स से हमें 50 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। और अगर हम बात करते हैं सोया डेरिवेटिव्स की, तो उसमें प्राइमरीली आते हैं टोफू, मिजो, टेम्पे और सोया मिल्क। टोफू सोया मिल्क से बनता है, जिसके 100 ग्राम्स में हमें अराउंड 10 to 15 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। टेम्पे के 100 ग्राम्स में हमें अराउंड 18 to 19 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। और सोया मिल्क की एक सर्विंग से हमें अराउंड 6 to 8 ग्राम्स तक प्रोटीन मिलता है। सोया मिल्क ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है या फिर जो वीगन है। सोया और सोया के डेरिवेटिव्स में प्रोटीन्स के साथ साथ हेल्दी फैट्स होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स होते हैं और एडिक्वेट अमाउंट में फाइबर्स भी होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सब थे प्रोटीन के सोर्सेस, जिसे हम हमारी अवेलेबिलिटी के हिसाब से या फिर हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हमारे डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हमें पता करनी है और अकॉर्डिंगली उन प्रोटीन सोर्सेज को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। अगर हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम्स है एक दिन की, तो हम इन प्रोटीन सोर्सेज को हमारे मिल्स में डिवाइड कर सकते हैं। हर मिल में 20 to 25 ग्राम्स तक प्रोटीन को अपने डाइट में इंक्लूड करिए, जिससे हम हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को इजीली मीट कर पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो जिम में आते हैं और कुछ ही दिन में प्रोटीन सप्लीमेंट्स को, वे प्रोटीन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। वे प्रोटीन ये एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन होल फूड्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है प्रोटीन सप्लीमेंट से, क्योंकि होल फूड्स में हमें प्रोटीन्स के साथ साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ जंपिंग डायरेक्टली टू द सप्लीमेंट्स, हमें जितना ज़्यादा प्रोटीन हम हमारे डाइट से ले सकते हैं उतना ज़्यादा डाइट से लेना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स या फिर वे प्रोटीन लेना ही है। आप घर का खाना खा के एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लेके एक अच्छी फिजिक बना सकते। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।